मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में सुरक्षा, सुशासन और अर्थव्यवस्था इन तीनों मोर्चों पर भारत की नई पहचान को दुनिया के सामने रखते हुए यह स्पष्ट किया कि बीते 11 वर्षों में भारत ने खुद को एक निर्णायक नेतृत्व और मजबूत नीति के तौर पर प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब कार्यप्रणाली बदली है, सरकारें अब चेहरा देखकर नहीं, पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ दे रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चलती सरकार ने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी है और यही कारण है कि आज आम नागरिक को भी महसूस होता है कि उसकी आवाजें सुनी जा रही है और उस पर अमल भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अडिग है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रहा है और इसका प्रमाण भी है वह विश्वास जो जनता ने हाल के वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों के प्रति जताया है। 2014 से पहले भारत की छवि एक शांत लेकिन असहाय राष्ट्र की थी, लेकिन 2014 के बाद की सरकारें ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब शांति चाहता है पर कमजोरी नहीं। देश ने आज नई सोच, नई नीति और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका प्रमाण ये योजना है जो भारत के अगले 25 वर्षों के भविष्य की नींव रखती है। ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दोगुनी हुई। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यहाँ केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए इसके दायरे को, अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। 14 में ही बन पाया। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये वे योजनाएं एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम की गारंटी हो, ये सभी पिछले 11 वर्ष की हुई उपलब्धियां जिसमें देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी, जिसके तहत अब तक 3,68,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे गए। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों की मुआवजा का मिला है। ये गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है और यही नहीं, देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 112 सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हुई हैं, जिसके माध्यम से देश के अंदर 48 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सीड से सॉइल हेल्थ एंड इंश्योरेंस तक, इरिगेशन एमएसपी से मार्केट तक की व्यापक अप्रोच अन्नदाता किसानों को देखने को मिली है और इसका परिणाम था कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इनाम जैसी
एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता के माध्यम से अन्नदाता किसानों को मार्केट में अच्छा दाम मिले, इसकी एक व्यवस्था हुई है। और इसके माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, एफपीओज का गठन हो, मंडियों के नवीनीकरण की कार्रवाई हो, या गन्ना किसानों को समय से उनका गन्ना मूल्य का भुगतान। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो रही थी। बंद चीनी मिलों को औने पौने दाम पर जो कॉपरेटिव की थी उनको बेचने की कार्रवाई तत्कालीन सरकारें करती थी। 1996 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का जितना भुगतान 22 वर्षों में हुआ था, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त भुगतान हुआ है। यानी अब तक 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान और 46 लाख गन्ना किसानों को किया गया है, जो गन्ने की फसल के माध्यम से अपनी कैश क्रॉप के माध्यम से, एकमात्र कैश क्रॉप के माध्यम से वे आमदनी कमाते थे, अपने जीवन में खुशहाली लाते थे। यह डबल इंजन सरकार की वो गारंटी है जो प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।